हेलो माय डियर टॉरस, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग लेके आई हूँ। देखते हैं कि आपके लव कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में नवंबर में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगी कि आपके लिए रीसेंट पास्ट में क्या चेंजेस आए, आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ चल रही थी। एंड ये जो रीडिंग है वो टॉरस सन मून राइजिंग को रेजोनेट हो सकती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। सो टॉरस की रीसेंट पास्ट में उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा था। फूल कार्ड, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सूट्स। 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ पर एक इच्छा है, एक डिसीजन है, एक डिसीजन नहीं बोलूँगी, एक एनर्जी है कि हाँ इस डायरेक्शन में बढ़ना है। ओके, बढ़ा जा सकता है, मन है किसी का, मगर उसमें बहुत हार्ट ब्रेक है। और उस स्टेबल चीज़ उनको ये भी पता है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। 111 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आपको ये पता है कि ये जो स्टेबिलिटी है जिसको आप चाह रहे हैं वो आपके हार्ट ब्रेक के बेसिस पर आपको मिलेगी। ऐसा रिसेंट पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। फूल कार्ड क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पे जो भी पर्सन है उसकी अंदरूनी इच्छा है कि इस डायरेक्शन में लीप ऑफ फेथ लिया जा सकता है। मगर कोई एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला पर्सन है, इसलिए वो जो लीप ऑफ फेथ है डेफिनेटली वो ले नहीं सकता इस करंट कंडीशन में। तो यहाँ पे एक 2 ऑफ सोर्ड्स की एक ऊर्जा है, मतलब कन्फ्यूजन वाली। बिकॉज ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है ना वो बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल है, और ये जो फूल है वो बहुत ही मन मौजी है, मन मस्ती वाला है। ये दो एनर्जीज एक ही पर्सन के अंदर चल रही हैं, तो डिसीजन तो ऑब्वियसली नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे लॉजिक जो है विन कर जाएगा आपके फेथ के सामने। बिकॉज लॉजिक ये कहता है कि जो अब तक नहीं हुआ वो आगे नहीं होगा। फेथ ये कहता है जो होगा देखा जाएगा, या जो होगा अच्छा होगा। बट लॉजिक ऐसा नहीं सोचता। अगर किसी इंसान के साथ अब तक अच्छा नहीं हुआ है तो अपने पुराने एक्सपीरियंस पे वो नया लीप नहीं ले पाता है, नया वो फियर में रहता है और पुराने एक्सपीरियंसेस को बहुत तवज्जो देता है। वो सोचता है कि पुराने एक्सपीरियंस ही हमें आगे रिपीट होंगे, बट ऐसा थोड़ी ना होता है लाइफ में। अगर हम अपनी सोच चेंज करते हैं तो हमारे एक्सपीरियंसेस भी चेंज होते हैं। अगर हम अपनी सोच सेम रखते हैं इसीलिए पुराने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ रिपीट होते रहते हैं। कभी कभी ऐसे इसलिए भी रिपीट होते हैं कि हमें अपनी सोच को चेंज करने का मौका ही नहीं देता भगवान, क्योंकि हमने कर्मा करने होते हैं। बट कभी कभी ये भी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमारे कर्मा ओवर हो चुके हैं बट अपनी सोच को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास एक्चुअली क्या बोलूँ मैं, जैसे कि हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो कभी कभी हमारे पास एनर्जी होती है और गेट नहीं खुला होता, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास एनर्जी हमें जुटानी है, गेट खुला हुआ है सामने, बस जाना है उसमें, हमें नहीं पता आगे क्या होगा, बट हम वो डिसीजन नहीं ले रहे। बिकॉज हमें वो वाला एग्जाम्पल याद है, हमारे पास एनर्जी थी तो गेट नहीं खुला था। तो अब अगर हमारे पास एनर्जी कम है और गेट खुला हुआ है तो हम क्यों एफर्ट्स मारें, हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं ना। बिकॉज जो पास में हुआ है वही होगा दोबारा। तो ये वाली सोच यहाँ पे आ रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली बहुत थोड़ा एफर्ट्स डालने चाहते हैं इस न्यू बिगिनिंग कह लो या फिर इस फाउंडेशन के लिए। इस थोड़े एफर्ट से काम नहीं चलेगा। हार्ट ब्रेक के साथ बर्ड कार्ड आ रहा है। तो इस सिचुएशन जो है ना आपकी टॉरस, उसमें ना एक कंप्लीट ब्रांड न्यू साइकिल ओपन होगा, तभी ये हार्ट ब्रेक आपका हील होगा। और हो रहा है यहाँ पे एक न्यू साइकिल में हार्ट ब्रेक आपका हील होते हुए आपको मिलेगा। बट इस करंट साइकिल में जो है ना अभी चीज़ें रुकी हुई हैं। सो लेट्स सी कि रीसेंट पास्ट हो गया, अब आपकी करंट सिचुएशन में, आपकी लव सिचुएशन में क्या एनर्जीज चल रही हैं टॉरस के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ को सिंगली इंजॉय कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप हैं, आपके पर्सन हैं, दोनों ही हैं, आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करने में ही वो हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ या मे बी कुछ न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे कुछ और लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो कि
मतलब लाइक कुछ यंग पर्सन्स या तो दूसरी एनर्जीज भी हो सकती है, बट यहाँ पे जो प्रोमिनेंट एनर्जी है वो है ब्लॉक्ड की एनर्जी। लेट्स सी विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स ये क्यों आया है यहाँ पे टॉरस के इसको। टॉरस के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थैंक यू सो मच। टू ऑफ कप्स। यू आर रेडी, आप रेडी हो एक यूनियन के लिए। आप हर तरह से रेडी हो, बट यहाँ पे या तो फिर आपने या तो फिर दूसरे पर्सन ने पुराने एक्सपीरियंसेस, पुराने लॉजिक्स के बेसिस पे एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। ये क्या हो गया? पुराने लॉजिक को लगाया हुआ है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स। किसी को यहाँ पे लगता है कि चीज़ें जो है ना इस सिचुएशन से मूव ऑन करने में बेटर होंगी, बट ऐसा सच नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन को देख नहीं रहे हैं, कठोर भाव से वो सिचुएशन में डील कर रहे हैं। मैजिशियन कार्ड। आपकी वॉइस भी यहाँ पे दबी हुई है, और यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें, एक नई शुरुआत करने की भी इच्छा है, क्रिएट करने की इच्छा है, बट थिंग इज़ कि यहाँ पे ब्लॉकेज की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। खुद ही अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक किया जा रहा है। आप कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कर रहे हो। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। Lovers, 5 of cups and 8 of cups. ओके, इस कनेक्शन में फ्यूचर में मुझे लग रहा है एक पर्सन दूसरे पर्सन से मूव ऑन करेगा। डिटैच, बहुत और ज़्यादा डिटैचमेंट आ रहा है, बिकॉज ब्लॉकेज तो अभी है ही है, और इन अंदरूनी तौर पे लेट्स सी यहाँ पे, बिकॉज इस कनेक्शन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है या जो कम्युनिकेशन है, वो उस कम्युनिकेशन को ठीक करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन को ठीक करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा। 6 ऑफ सोर्ड्स, या इससे कंफ्यूजन से मूव करने की इच्छा है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, उनको सामना करने का कोई एफर्ट्स नहीं यहाँ पे है, तो इट्स ओके। अगर आप या आपके पर्सन जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को ही नहीं से वो करना चाहते, आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, देन यू कांट बी इन द सेम रिलेशनशिप। 8 ऑफ पेंटिकल्स। लॉट्स ऑफ, आपको ये लगता है कि बहुत, या फिर आपके पर्सन को ये लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा काम रिक्वायर्ड है, जो काम करने की इच्छा नहीं है। अपने आप को लूज़र मानना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रैदर देन वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन। और ये सब का एक ज़िद है, एक यहाँ इसके पीछे एक ज़िद है, एक स्टबर्ननेस है जो पुराने पास से आती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या जो मूव ऑन हो रहा है वो भी, उसका भी कोई सेंस नहीं है, वो भी केवल लैक मेंटालिटी से है कि थिंग्स कैन नॉट वर्क आउट, विच इज़ इलॉजिकल एक्चुअली, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग फेथ। आप पास्ट के सिचुएशंस को दोबारा रिक्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, जस्ट बिकॉज आप प्यार में अबंडेंस खुद महसूस नहीं करते। तो अगर आपके लिए ये कनेक्शन भी वर्कआउट नहीं करेगा, फिर आपके लिए कोई भी कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी मेंटालिटी में, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी, हो सकता है आपके पर्सन हो यहाँ पे, उनकी मेंटालिटी में दिक्कत है। जब आपकी मेंटालिटी में दिक्कत होती है तो चीज़ें वर्कआउट कहीं पे भी नहीं करती है ना। यहाँ पे मेंटालिटी को, सोच को और बिलीफ को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। एडवाइस क्या है टॉरस के लिए? क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही आ रहा है। Okay. Then maybe you are on the right path. 8 of Pentacles आ रहा है, right? Okay.
फाइन, मे बी दिस रिलेशनशिप, आई डोंट नो। सोच क्यों आया यहाँ पे? ओके आपके लिए एडवाइस तो वही है टॉरस जो आप कर रहे हो। इट अपीयर्स इज फाइन, आप भी आपके पर्सन कर रहे हैं। बाउंड्रीज को मेंटेन करना, अपने ट्रुथ में रहना, अपने वर्क पे कंसंट्रेट करना, और अगर आप इस कनेक्शन में भी कमिटमेंट देना चाहते हो तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, स्लो एंड स्टेडी। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना। यहाँ पे लॉजिक और एक स्टेबल अप्रोच, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ अबंडेंस की अप्रोच काम आएगी आपको। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है हबड़ा तबड़ी वाला, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में हबड़ा तबड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच एंड बी स्टेबल, एंड अपने फाइनेंसिस पे ही फोकस करें आप, तो इस समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई एडवाइस है क्या टॉरस के लिए? थैंक यू सो मच। इट सीम्स कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है। 11 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स, वरी से ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन और ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा काम आएगी इस समय। तो जो भी आपके पास इस समय है उसमें आप खुश रहिए, और जो नहीं है अभी इस एट प्रेजेंट उसके लिए वरी मत करिए। यही आपकी सलाह है जो आ रही है, वही मैं आपको बता रही हूँ। सो ये टॉरस आपकी रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को क्लिक कर लीजिएगा। कितने सारे वर्क आपको मैं बता रही हूँ। एंड या पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे संपर्क कर लीजिएगा। एंड आई लव यू टॉरस, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में देती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।